जरा सोचिए, अगर जगन्नाथ यात्रा के दौरान कोई अजीब सा साधु आपकी बस में चुपचाप बैठ जाए और फिर कंडक्टर उसे जबरदस्ती उतार दे, तो क्या होगा? क्या साधु ने कुछ कहा? क्या उसने कोई श्राप दिया? या फिर क्या महादेव खुद उस साधु के रूप में वहां आए थे और किसी को भनक भी नहीं लगी? लेकिन असली सवाल यह है, जैसे ही साधु बस से उतरा, ऐसा क्या हुआ कि सबके पसीने छूट गए? क्या यह साधारण घटना थी या महादेव का चमत्कार? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह घटना आपके लिए भी एक संकेत है? इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए, क्योंकि जो अंत में हुआ वह आपके रोंगटे खड़े कर देगा और आपकी सोच को झकझोर कर रख देगा। क्या आप सच्चाई जानने के लिए तैयार हैं? जगन्नाथ यात्रा हर साल पुरी में होने वाली एक भव्य रथ यात्रा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को विशाल रथों में बैठाकर गुंडिचा मंदिर तक ले जाया जाता है। यह यात्रा आषाढ़ महीने में होती है और 9 दिनों तक चलती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु रथ की रस्सी खींचने के लिए आते हैं। मान्यता है कि रथ खींचने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है और सभी पाप दूर हो जाते हैं। यात्रा के दौरान पूरी शहर भक्ति और उल्लास से भर जाता है और हर कोई भगवान के स्वागत और दर्शन के लिए घंटों इंतजार करता है। 9 दिनों के बाद भगवान वापस अपने मंदिर लौटते हैं और इस वापसी यात्रा को बहुधा यात्रा कहा जाता है। यही जगन्नाथ यात्रा भक्तों के प्रेम और आस्था का अद्भुत पर्व है। मान्यता है कि जब भगवान विष्णु चारों धामों की यात्रा पर निकलते हैं, तो हिमालय की ऊंचाई पर स्थित बद्रीनाथ धाम में स्नान करते हैं, गुजरात के पश्चिम में बसे द्वारका में वस्त्र धारण करते हैं, पुरी में भोजन ग्रहण करते हैं और दक्षिण में स्थित रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर युग के बाद जब भगवान कृष्ण ने पुरी को अपना निवास बनाया, तभी वे बन गए जग के नाथ यानी जगन्नाथ। 4 धामों में शामिल पुरी का जगन्नाथ धाम वो स्थान है जहां भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। ओडिशा राज्य का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और यहाँ के अलग अलग जिलों से पुरी तक दर्शन के लिए बस सुविधा सीमित थी। इसी वजह से कई साधु संत पैदल यात्रा कर भगवान के दर्शन के लिए निकल पड़ते थे, लेकिन आम श्रद्धालुओं के लिए यह सफर मुश्किलों भरा था। इसी बीच भगवान जगन्नाथ के भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया कि 30 जिलों से पुरी के लिए 80 स्लीपर बसें चलाई जाएंगी, ताकि हर भक्त भगवान के दर्शन कर सके। पहले चरण में ये बसें बोलांगीर, बरगढ़, झारसुगुड़ा, कोरापुट, कालाहांडी, मलकानगिरी, नवरंगपुर, नुआपाड़ा जैसे जिला मुख्यालयों से शुरू हुईं और फिर यह सुविधा पूरे 30 जिलों तक बढ़ा दी गई। बस सेवा शुरू होते ही भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लग गईं। लोग उत्साहित थे, सभी अपने जगन्नाथ के दर्शन की लालसा लिए निकल पड़े। इसी यात्रा में ओडिशा के संबलपुर जिले से 60 यात्रियों को लेकर एक स्लीपर बस पुरी के लिए रवाना हुई। रास्ते में यात्रियों ने देखा कि एक साधु महाराज पैदल ही भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे। बस में बैठे कंडक्टर ने हाथ हिलाकर साधु महाराज को बस में बैठने का इशारा किया। साधु ने उसकी विनम्रता स्वीकार की और मुस्कुराते हुए बस में चढ़कर एक सीट पर आकर बैठ गए। जैसे जैसे बस जगन्नाथ मंदिर की ओर बढ़ रही थी, आधा रास्ता तय हो चुका था। संबलपुर से पुरी की दूरी लगभग 346 किलोमीटर थी और इस दौरान बस ने करीब 200 किलोमीटर का सफर पूरा कर लिया था। इसी बीच अचानक सामने एक बड़ी रुकावट आ गई। लैंडस्लाइड की वजह से मुख्य सड़क पूरी तरह बंद हो गई थी। ऐसे में ड्राइवर को जानकारी मिली कि पास के एक जंगल का रास्ता आगे जाकर हाईवे से मिल रहा है और अब सभी गाड़ियां उसी रास्ते से पुरी जा रही हैं। ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए बस को जंगल के रास्ते मोड़ लिया। इसी बीच कंडक्टर ने यात्रियों से किराया मांगना शुरू किया और एक एक कर सभी ने टिकट के पैसे दे दिए। अब कंडक्टर साधु की ओर बढ़ा और उनसे भी पैसे मांगे। साधु महाराज ने शांत स्वर में कहा, मैं तो तुम्हारे कहने पर बस में बैठ गया था, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैदल यात्रा कर ही भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए जा रहा था। कंडक्टर का पारा चढ़ गया। उसने कठोर लहजे में कहा, पैसे नहीं है तो बस से अभी उतरो। साधु ने उसकी कठोरता का कोई विरोध नहीं किया और बिना कोई शिकायत किए शांति से बस से उतर गए और वापस अपनी पैदल यात्रा शुरू कर दी। पर कंडक्टर को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह कोई साधारण साधु नहीं थे। वर्षों की साधना से उन्होंने दिव्य सिद्धियां प्राप्त की थीं। जैसे ही बस आगे बढ़ी, ड्राइवर को भरोसा था कि यह जंगल का रास्ता आगे हाईवे से जुड़ जाएगा। लेकिन कुछ दूरी तय करने के बाद सब हैरान रह गए
क्योंकि बस घूमकर फिर उसी जगह पर आ गई जहां साधु महाराज को उतारा गया था। वे फिर उसी स्थान पर पैदल चलते हुए दिख गए। ड्राइवर ने फिर बस को आगे बढ़ाया, लेकिन हर बार बस रास्ता भटक कर वापस उसी जगह आ जाती। ऐसा 3-4 बार हुआ। यात्रियों की बेचैनी बढ़ने लगी, क्योंकि बस किसी भूल भुलैया में फंस गई थी और हर बार उन्हें वही साधु महाराज दिख जाते जो शांति से आगे बढ़ रहे थे। इस बार ड्राइवर के चेहरे पर चिंता साफ दिखने लगी। आखिर क्यों बार बार रास्ता भटक कर बस उसी स्थान पर लौट आ रही थी? तभी किसी यात्री ने फुसफुसाकर कहा, क्या आपको लगता है ये कोई साधारण साधु थे? उसी समय ड्राइवर को एहसास हुआ कि जिस समय साधु बस में थे, उसी समय रास्ता बंद होने के बावजूद उन्हें नया रास्ता मिल गया था। अब सभी के मन में एक ही सवाल उठ रहा था, क्या ये वास्तव में साधु थे या महादेव ने किसी रूप में आकर हम सभी की परीक्षा ली थी? लेकिन जैसे ही साधु महाराज को बस से उतारा गया, तभी से एक अजीब सी समस्या शुरू हो गई। रास्ता साफ दिख रहा था, लेकिन बस जैसे आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। ड्राइवर और यात्री समझ गए कि यह कोई साधारण मामला नहीं है, यह उन साधु महाराज की कृपा और चमत्कार था। ड्राइवर ने तुरंत कंडक्टर से कहा, जा उन साधु महाराज को ढूंढ और उनके चरणों में गिरकर माफी मांग। जब तक वह माफ नहीं करेंगे और फिर से बस में नहीं बैठेंगे, तब तक हम जगन्नाथ मंदिर तक नहीं पहुंच पाएंगे। कंडक्टर घबराया हुआ भागा और थोड़ी ही दूरी पर उसे साधु महाराज फिर से पैदल चलते हुए दिखाई दिए। उसने दौड़कर उनके पैर पकड़ लिए और कांपती आवाज में बोला, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। साधु महाराज ने बड़ी ही शांत मुद्रा में उसे उठाया और बोले, याद रखो, भगवान के दरबार में जाने के लिए पैसों की नहीं, श्रद्धा की जरूरत होती है। अगर भक्त सच्चे मन से बुलावा देता है तो भगवान खुद उसे अपने दरबार तक पहुंचाने का रास्ता बना देते हैं। साधु महाराज ने आगे कहा, मैं तो चाहे पैदल चलूं या बस में, मुझे भगवान जगन्नाथ के दरबार तक पहुंचना ही है। लेकिन याद रखो, भगवान अपने भक्तों का अपमान सहन नहीं करते। मैं तुम्हारे साथ बस में फिर से चलने को तैयार हूं, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। उन्होंने उंगली उठाकर कहा, पहली, अब से किसी भी साधु को बस में चढ़ाने के बाद उसे टिकट के पैसे मत मांगना। दूसरी, किसी भी संत या भक्त को अपमानित मत करना। डर और सम्मान से कांपते हुए कंडक्टर ने तुरंत दोनों शर्तें मान लीं और हाथ जोड़कर साधु महाराज से उन्हें बस में चलने का आग्रह किया। साधु महाराज शांत मुस्कान के साथ बस में चढ़े और उसी सीट पर जाकर बैठ गए। जैसे ही साधु महाराज ने अपनी आंखें बंद कीं, यात्रियों के दिल में आशा की किरण जग गई। उन्होंने धीरे से आंखें खोलकर ड्राइवर से कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। ड्राइवर ने बस को फिर से स्टार्ट किया और साधु महाराज की बताई दिशा पर चलने लगा। घने जंगल और भूल भुलैया जैसे रास्तों से होते हुए करीब 30 मिनट बाद बस हाईवे पर पहुंच गई। जैसे ही बस हाईवे पर आई, सभी यात्रियों ने राहत की सांस ली। इसके बाद 4 से 5 घंटे की यात्रा में सभी सुरक्षित जगन्नाथपुरी पहुंच गए। बस से उतरने के बाद सभी ने साधु महाराज के चरणों में झुककर आशीर्वाद लिया। उनका नाम था राम प्रकाश महाराज, जिनका आश्रम आज भी जगन्नाथपुरी मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है। उस दिन सभी यात्रियों ने सच्चे श्रद्धा भाव से भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए और उन्हें एहसास हुआ कि सच्चे मन से किए गए आह्वान पर भगवान अपने भक्तों की राह स्वयं बना देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने अपने शरीर का त्याग किया तो उनका पूरा शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। लेकिन कहते हैं उस समय भगवान श्री कृष्ण का हृदय धड़कता रह गया और आज भी वही धड़कता हुआ हृदय भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के भीतर सुरक्षित है। जगन्नाथपुरी में मिलने वाले प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है। इसकी खासियत यह है कि इसे लकड़ी के चूल्हे पर मिट्टी के बर्तनों में ही पकाया जाता है और बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। माना जाता है कि इस प्रसाद में दिव्यता बसती है और इसे बनाने की प्रक्रिया में एक अदृश्य विधि काम करती है जो इसे विशेष बनाती है। जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा खुद गरुड़ पक्षी ने लिया हुआ है, जिसे पक्षियों का राजा कहा जाता है। यही वजह है कि कोई भी पक्षी मंदिर के ऊपर से उड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मंदिर के शिखर पर 8 धातुओं से बना नीला चक्र स्थापित है। मान्यता है कि यह चक्र मंदिर के ऊपर से गुजरने वाले विमानों में रुकावट पैदा कर सकता है। शायद यही वजह है कि आज भी कोई विमान मंदिर के ऊपर से उड़ान नहीं भरता। दोस्तों, अगर भगवान जगन्नाथ और उनके अद्भुत चमत्कारों की ये बातें आपको रोचक लगीं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।
ऐसी ही रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियां अपने दोस्तों और परिवार तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करना न भूलें। और अगर आप हिंदू धर्म, तीर्थ और चमत्कारों से जुड़ी सच्ची कहानियां नियमित देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ईश्वर में आस्था रखें और सीखते रहें।